हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। नमस्ते दोस्तों। महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में एक नियम था कि कोई विद्यार्थी यदि लंबे समय से आश्रम में है और उसको काफी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो उसे हर हफ्ते एक गांव में भेजा जाता था, जहां जाके वह लोगों को जीवन के सच्चे ज्ञान से रूबरू कराता था और इंसानियत का पाठ पढ़ाता था। लगभग हर विद्यार्थी दूसरे गांवों में ज्ञान बांटने जा चुका था, पर एक विद्यार्थी ऐसा था जो कि पिछले 6 सालों से आश्रम में ज्ञान प्राप्ति की पढ़ाई कर रहा था। पर गौतम बुद्ध उसे कभी भी गांव में नहीं भेजते थे ताकि वह किसी को शिक्षित कर सके। समय बीतने के साथ साथ उसको समझ में आने लगा कि शायद भगवान बुद्ध मुझे इस लायक नहीं समझते। लड़के का नाम अमर था। उसने कई बार कोशिश करी कि भगवान बुद्ध से कारण पूछे कि उसे क्यों किसी गांव में नहीं भेजा जाता। एक बार उसने हिम्मत करी और गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, क्या मैंने कोई गलती करी है? क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं? शायद इसलिए आप मुझे जन सेवा का अवसर नहीं देते। मैं पिछले 6 सालों से इस आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। आप मुझे भी भेजते। पर कुछ समय पहले ही आए। नए विद्यार्थी भी जन सेवा के लिए जाते हैं। भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दें और सिर्फ एक बार जन सेवा का अवसर दें। मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के दिमाग में कुछ ख्याल चल रहा था। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध ने अमर को कहा कि तुम नदी के पार वाले गांव में कल सुबह चले जाना और भिक्षा मांग के लाना और मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। यही तुम्हारी परीक्षा है। तब हमें पता चलेगा कि तुमने 6 सालों में क्या सीखा है। अमर सुबह नदी के पार वाले गांव में चला गया और वहां जाके भिक्षा मांगनी शुरू कर दी और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया। अमर को देख लोगों को गुस्सा आने लगा और वह उसे गांव से भगाने लगे, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इस प्रकार का ज्ञान दे। अमर ने भिक्षा मांगी तो किसी ने नहीं दी और मारपीट करनी शुरू कर दी। पर सिर्फ एक आदमी ने अमर को भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक के। इससे अमर को बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह आश्रम वापस आ गया। उसने भगवान बुद्ध से शिकायत करते हुए कहा कि आपने मुझे कितने ज्यादा अजीब गांव में भेज दिया, जिन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम किसी और गांव में जाना। तभी अमर के वहां से जाने के बाद बुद्ध ने श्रवण को उसी गांव में जाने का आदेश दिया और कहा कि कल तुम उसे गांव में जाओगे और वहां से भिक्षा लेकर आओगे। श्रवण ने कहा, ठीक है। श्रवण दूसरे दिन उस गांव में चले गए और वहां के लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू करी। शाम हुई तो सभी श्रवण के लिए बेचैन थे, क्योंकि वह अभी तक आश्रम में लौटे नहीं थे। साथ ही अमर भी जानता था कि श्रवण उसी गांव में गए हैं जहां के लोगों ने उसे मारा था। सभी चिंतित थे, पर दूर से श्रवण आते दिखाई दिए। तब सभी की टेंशन खत्म हुई। बुद्ध ने श्रवण से पूछा कि तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए हो? तब श्रवण ने बताया कि भगवान, वहां के लोग दिल के अच्छे थे, पर उनमें थोड़ा सा अहंकार था। पर उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, पर उसने मुझे भिक्षा फेंक के दी, पर मुझे बुरा नहीं लगा भगवान। उसी व्यक्ति की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, जो कि घर के आंगन में लाचार लेती दिखाई दे रही थी। मैंने जब उस व्यक्ति से उसकी बेटी की हालत का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी एक बीमारी से पीड़ित है। उसका उपाय उस गांव में कोई भी नहीं जानता था, पर मैं उसका उपाय जानता था, क्योंकि मैंने इस आश्रम में आपके द्वारा अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मैंने उस व्यक्ति से अनुमति मांगी थी। क्या मैं उसकी बेटी के लिए एक आयुर्वेदिक दवा तैयार कर सकता हूं, जिससे उसकी बेटी ठीक हो जाएगी? यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अनुमति दे दी कि मैं उसकी बेटी का इलाज कर सकता हूं। उसकी बेटी का इलाज करने के लिए मैं दूर की एक पहाड़ी पर गया, जहां पर मुझे एक जड़ी बूटी मिली जिससे उस व्यक्ति की बेटी का इलाज हो सकता था। मैंने गांव जाकर वह जड़ी बूटी का अर्क बनाकर उसकी बेटी को पिलाया, जिससे वह थोड़ी सी ठीक हुई और बोलने लगी। परंतु उस गांव के लोगों को जब पता चला कि मैं अभी भी उसी गांव में हूं और वहां से गया नहीं, तो उन्होंने मुझे मारने के लिए बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली, क्योंकि उन्हें ज्ञान की बातें और मोक पसंद नहीं है।
पर जब उस व्यक्ति ने बाहर जाकर बताया कि मैंने उसकी बेटी का इलाज किया है, तो गांव वालों ने मुझे माफी मांगी और कहा, आप भले इंसान हैं, हमसे ही गलती हो गई कि हम आपको समझ नहीं पाए। मैंने उन लोगों से कहा कि मेरी भी गलती है, मैं आपको बात सही तरीके से समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। श्रवण ने कहा, भगवान, इस लंबी प्रक्रिया के दौरान मुझे अधिक समय लग गया, जिस प्रकार मैं इतना ज्यादा लेट हो गया, परंतु भगवान, उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने उनके मन को महसूस किया और उनसे प्रेम बर्ताव किया। उन्होंने बार बार मुझे गांव से निकाला, पर मैंने फिर भी उसी गांव के व्यक्ति की मदद की, उसकी बेटी की तबीयत ठीक करके। इस प्रकार उन्होंने मेरी ज्ञान की बातें भी सुनी और मेरा सम्मान भी किया। बुद्ध ने श्रवण से कहा, जाओ तुम अब आराम करो। सभी विद्यार्थी अपने अपने मठ में जाने लगे, परंतु बुद्ध ने अमर को रोका और कहा कि देखो, मैं तुम्हें यही समझना चाहता था। तुम्हारे अहंकार ने सिर्फ उन लोगों का अहंकार देखा, जबकि यदि तुम अपने अहंकार को भूल जाते तो तुम उनकी समस्या को भी समझ पाते और उनके मन के दुख को भी समझ पाते। इसलिए मैं तुम्हें किसी गांव में नहीं भेजता था, क्योंकि मुझे पता है आज तक तुम अपने अंदर के अहंकार को खत्म नहीं कर पाए हो। जीवन में सफल होने के लिए अहंकार का खत्म होना अति आवश्यक है। सफलता पाने का मूल मंत्र है कि अहंकार को भूल जाओ और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहो। सफलता और सच्चे ज्ञान के लिए हमारा अहंकार का त्याग करना बेहद जरूरी है। जब तक हम अपने अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों की समस्याओं और भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। जीवन में सरलता और धैर्य के साथ जीवन की मुश्किलों को पार करना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हमें धैर्य, करुणा और प्रेम से काम लेना चाहिए। श्रवण ने अपने अहंकार को त्याग कर लोगों की मदद की, जिससे वह उनके दिलों में जगह बना सका। वहीं अमर अपने अहंकार के कारण उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाया। सच्ची सफलता विनम्रता और दूसरों की सेवा से ही मिलती है, इसलिए विनम्र बने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए और इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।